देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पटियाला में ऐतिहासिक कोर्ट एक्शन। 77 साल बाद भी बंटवारे का जख्म ताजा। डीसी दफ्तर से लेकर एसी पंखे तक जब्त करने पहुंची कोर्ट टीम। बंटवारे की एक भूली कहानी। सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय, लेकिन प्रशासन ने नहीं माना आदेश, तो अदालत ने उठाया सख्त कदम। पटियाला पंजाब। भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय 1947 का बंटवारा सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, लोगों के जमीर और जमीन में भी दर्ज है। इसी बंटवारे से जुड़ा एक 77 साल पुराना मामला अब पूरे पंजाब में प्रशासनिक हलचलों की वजह बना हुआ है। पटियाला के डीसी कार्यालय में कोर्ट टीम जब सरकारी एसी पंखे, कुर्सियां और यहां तक की गाड़ियां तक जब्त करने पहुंची तो अफसरों के होश उड़ गए। इतिहास के पन्नों से उठी ये कहानी आज तक चल रही है अदालत में। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों लोग अपने घर जमीन छोड़कर सीमा पार चले गए। पटियाला के गांव झील में रहने वाली कनीस फातिमा को भी मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा। बाद में जब हालात सामान्य हुए तो उन्होंने वापस आकर अपनी जमीन के हक की लड़ाई शुरू की, जो 2008 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनका परिवार लड़ता रहा। 2000 के दशक में केस लोअर कोर्ट में दाखिल हुआ और 2014 में कोर्ट ने आदेश दिया कि परिवार को जमीन लौटाई जाए। जब प्रशासन ने आदेश नहीं माना तो मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में साफ साफ फैसला सुनाया, या तो जमीन वापस दो या फिर मौजूदा मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दो। प्रशासन ने नहीं मानी बात, कोर्ट ने दिखाई सख्ती। 4 महीने बीत गए लेकिन ना तो जमीन वापस की गई और ना ही पैसे। आखिरकार कोर्ट ने डीसी की गाड़ी PB 11CZ 6002 समेत कमिश्नर, SDM, तहसील दफ्तरों के एसी पंखे, टेबल, वाटर कूलर, अलमारी आदि को अटैच करने के आदेश दिए। गुरुवार को जब कोर्ट टीम कार्रवाई के लिए दफ्तरों में पहुंची तो पटियाला प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। कुछ पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया लेकिन कोर्ट आदेश देखकर वे भी हस्तक्षेप नहीं कर सके। ADC ईसा सिंघल ने कोर्ट टीम और याचिकाकर्ताओं से बात कर सोमवार तक का समय मांगा ताकि मामले का समाधान किया जा सके। इस केस का मतलब सिर्फ एक परिवार की जीत नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था का जीवंत प्रमाण है। यह मामला दिखाता है कि अगर कोई नागरिक दृढ़ संकल्प के साथ न्याय के लिए लड़ता है तो देश की न्यायपालिका अंततः उसके पक्ष में खड़ी होती है। यह लड़ाई उस पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है जो बंटवारे के कारण अपने हक से वंचित रह गई। पटियाला जैसे मामलों में प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होना एक संकेत है। अब कानून के खिलाफ लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो सरकारी दफ्तर ही क्यों ना हो। अब आगे क्या? यदि सोमवार तक जमीन या मुआवजा नहीं दिया गया तो सरकारी दफ्तरों के भीतर रखे सभी सामान को जब्त किया जाएगा। इससे पहले डीसी की आधिकारिक गाड़ी अटैच हो चुकी है और अब दफ्तरों के फर्नीचर पर भी कोर्ट की सील लग सकती है। प्रशासन के लिए यह न सिर्फ शर्मनाक स्थिति होगी बल्कि भविष्य में प्रशासनिक जवाबदेही के लिए एक मिसाल बन जाएगी। रिपोर्टिंग की जरूरत, हर शहर से ऐसी कहानियां सामने लाने का समय है। यह घटना दिखाती है कि देश के हर कोने में ऐसी सैकड़ों कहानियां दबी हुई हैं जिनमें लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिला। इसलिए आज जरूरत है हर शहर, हर जिले से जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की। हम जल्दी पूरे भारत में विभिन्न शहरों और जिलों में फील्ड रिपोर्टर्स की टीम खड़ी कर रहे हैं। अगर आप पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और ऐसे मुद्दों को सामने लाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। संपर्क करें मंजीत सिंह सलूजा 9996266877। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।